कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण प्रगटे पृथ्वी जल वायु गगन इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूं, धरती माँ। दो अनुचित कार्य मिलकर एक उचित कार्य नहीं बनाते। दो नकारात्मक क्रियाएं मिलकर एक सकारात्मक क्रिया को जन्म नहीं देती। किसी के अनैतिक कार्य का उत्तर अनैतिकता से देना भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। यदि कोई अपने स्तर से नीचे गिरकर बात करे तो उसका उत्तर देने के लिए उतने ही नीचे स्तर पर गिर जाना भी असभ्यता का प्रतीक है। इसमें संदेह नहीं कि विरोचन और बलि के साथ देवताओं ने जो कुछ किया वो अत्यंत अन्यायपूर्ण था, एक क्रूर और असभ्य कार्य था। परंतु उसके उत्तर में जब बलि ने यह अभियान आरंभ किया कि जो भी देवताओं का आदर करेगा बलि उसे अपना अपमान समझेगा, उसे दंड देगा, तो वो भी एक चरमपंथी नीति अपना रहा था। विशेषतया उसका लीला देखने को व्याकुल हूं। उनको वामन अवतार के रूप में देखकर मुझे आनंद मिल रहा है। ये सब उन्होंने क्यों चुना, ये जानने को मैं भी उत्सुक हूं। ये वो मार्ग नहीं था बलि जो मेरे भक्त प्रहलाद ने चुना था। ये तो हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति का मार्ग था, जिसके दमन चक्र को रोकने के लिए स्वयं मुझे नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। जब तुम उस मार्ग पर अत्यधिक आगे बढ़ चुके थे बलि, तब तुम्हें अपनी भूल का आभास अवश्य हुआ था, परंतु तब तक तुम स्वयं उस मार्ग से लौटकर नहीं आ सकते थे। तुम्हें सत्य के मार्ग पर केवल ईश्वर ही ला सकते थे, और इसीलिए मैंने यह वामन रूप धारण किया। प्रणाम माता, आपकी जय हो। आयुष्मान भव वत्स। सर्वेश्वर तुम्हें बता देना चाहते थे कि जिस प्रकार दीपक ये जान लेता है कि सूर्य प्रकाश में उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं और वो बुझ जाता है, उसी प्रकार प्राणी को भी ये जान लेना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति के समक्ष उसका कोई महत्व नहीं और उसे उसके आगे सिर झुका देना चाहिए। अब यह लक्ष्य पूरा हो चुका है, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो चुका है। मेरा सिर झुक चुका है माते, और इसीलिए हम दोनों तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हे बलि,
तुमने दान दीक्षा का एक ऐसा उदाहरण दे दिया है जो समस्त संसार के रहते भुलाया नहीं जा सकता। वत्स, तुमने अपनी प्रजा को न्याय दिया, परिवार को स्नेह दिया। बस एक भूल की तुमने, अपने क्रोध में अपनी सीमा भूल गए। बलि, जीवन का महानतम लक्ष्य सीमाओं का निर्धारण ही तो है। मैं तुमसे अपार स्नेह करती हूं। मैंने अपनी कृपा से तुम्हारे लिए भंडार का मुख खोल रखा था, क्योंकि तुम धन का सदुपयोग कर रहे थे। अब मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है और मैं तुम्हें क्षमा भी कर चुका हूं। अब मुझे क्षीर सागर लौटना है, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा रहा हूं वत्स। यदि इसके अतिरिक्त भी तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो व्यक्त करो, उसकी पूर्ति करने में मुझे आनंद ही होगा। केवल एक ही इच्छा है प्रभु। मैं नित्यदिन आप दोनों के दर्शन करना चाहता हूं। भोर भय जब मेरे नेत्र खुलें तो मैं आप दोनों को अपने समक्ष देखना चाहता हूं। तथास्तु। मैं तुम्हें वचन देता हूं वत्स कि जब तक तुम जीवित रहोगे, नित्य प्रातः मुझे अपने द्वार पर उसी तरह उपस्थित पाओगे जिस प्रकार तुम्हारे द्वारपाल रहते हैं। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे लाडले हो। सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त रहेगा। जगदीश्वर, आपकी जय हो। हे माता, आपकी जय हो। मैं मां हूं, धरती मां। व्यक्ति हो अथवा राष्ट्र, उसके चरित्र निर्माण की क्रिया में इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। प्रहलाद को देवर्षि नारद जैसे गुरु मिले और वो भक्ति के इतिहास में अमर हो गए। बलि को शुक्राचार्य जैसा गुरु मिला और फिर उसने अभिमान की धारा में बहकर जो कुछ किया, उसके निवारण के लिए भगवान श्री विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। मुझे उनके पावन पग का स्पर्श मिला और मैं धन्य हो गई। वामन के अवतरण का दिन आज तक दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम राजा बलि की दानशीलता का द्योतक है। यह त्योहार नववर्ष के उत्सव के रूप में सारे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नौका दौड़ इस उत्सव का विशेष आकर्षण है। मुझे ना तो वामन का अवतरण भूल सकता है और ना राजा बलि की दानशीलता। मुझे आज भी दोनों बहुत प्रिय हैं। हे कमल नयन, मैं बहुत देर से दूर खड़ी आपको निहार रही थी। क्षमा कीजिए महादेवी, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। जब आप सृष्टि की चिंता में लीन होते हैं तो सदा आपकी यही दशा होती है। जिसको सारी जग की चिंता हो उसको इतना अवकाश ही कहां। नहीं महादेवी, ये बात नहीं है। आप तो हमारे तन मन में रमी हुई हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब भी मैं स्वयं को देखता हूं तो मुझे अपने भीतर भी आप ही की झलक दिखाई पड़ती है। परंतु हे कमल नयन, जिसके मुस्कुराते मुख की कल्पना मात्र से मन में कमल खिल उठते हो, उस मुख पर चिंता की छाया हो तो सारी सृष्टि अंधकार में डूबी लगने लगती है। आपने वामन रूप लेकर बलि के अहंकार को समाप्त कर दिया था। आपने उस संधि को फिर से प्रस्थापित कर दिखाया जिसके अंतर्गत सदा के लिए देवलोक पर देवताओं का, असुर लोक पर असुरों का
और मानव लोक पर मानवों का आधिपत्य बना रहेगा। तो फिर हे क्षीर सागर वासी, आप किस चिंता में डूबे हैं? हे महादेवी, यदि क्षितिज पर प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से मिल रहे हो, परंतु यह जान नहीं पड़ रहा हो कि प्रकाश अंधकार में खोया जा रहा है या अंधकार प्रकाश को निगल रहा है, यदि विष और अमृत की धाराएं आपस में टकरा रही हो, परंतु यह नहीं जान पड़ रहा हो कि विष अमृत पर प्रभाव डाल रहा है या अमृत विष पर, यदि मीठे और खारे जल की धाराएं आपस में जूझ रही हो, परंतु यह ज्ञात नहीं हो रहा हो कि मीठा पानी खारा हुआ जा रहा है या खारे पानी में मिठास आ रही है, तो चिंता तो अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है महादेवी कि इस समस्त घटना चक्र में एक ऐसी घटना घटी है जो नहीं होनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह घटना ऐसी घटना है जिसका परिणाम बहुत समय उपरांत ही ज्ञात होगा। मैं समझी नहीं पद्मनाभ। महादेवी, असुर और मानव आक्रमणकारी और आक्रमण के लक्ष्य के रूप में ही सही, पर एक